जिसमें पुल बहने के साथ ही बीआरओ की सड़क वॉश आउट हो गई है। साथ ही बादल फटने से नीति घाटी में किसानों की जमीन बहने से भारी नुकसान हुआ है और 15 से ज्यादा गांव का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें हैं जहां पर किस तरीके से तबाही मची हुई है। ये इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए। जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, मुख्य संपर्क मार्ग टूट चुका है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां 15 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क मार्ग जो है वो प्रभावित हुआ है। देर रात 2 बजे बादल फटने से ये भारी नुकसान हुआ। तो वही हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से डराने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां बसंतपुर गुम्मा नौटी खुड मार्ग पर अचानक भारी भूस्खलन हुआ और पूरा पहाड़ दरक गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह पहाड़ से मलबा और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरे हैं। यह हादसा इतना भयावह था कि आसपास मौजूद लोग तक सहम गए। तस्वीरें आप देखिए। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अचानक से जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। इस बीच मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर भी सड़क पर नीचे आ गए। आसपास खड़े जो लोग हैं उन्होंने इस हादसे का वीडियो बनाया, लेकिन अब लोगों में भी डर का माहौल है क्योंकि थोड़ी सी भी चूक किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। तो वही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मानसरोवर यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहां अचानक बड़ी पहाड़ी दरक गई और देखते ही देखते सड़क पर भारी मलबा और बोल्डर गिर गए। इस हादसे में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। मानसरोवर यात्रा मार्ग पर आए इस लैंडस्लाइड ने यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की दिक्कतें भी बढ़ा दी। तो देखिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चाइना बॉर्डर जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। लैंडस्लाइड ने वहां पर जो संपर्क मार्ग है उसको पूरी तरीके से प्रभावित किया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पहाड़ दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो आसपास के लोग हैं उनकी तो जो आजीविका है वो प्रभावित हुई है। साथ ही साथ इस रास्ते से सफ़र करने वालों के लिए भी अब मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि ये संपर्क मार्ग जो है वो टूट चुका है। पहाड़ दरकने से मानसरोवर यात्रा मार्ग बंद हुआ है। चाइना बॉर्डर जाने वाला रास्ता भी ठप हो गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बिचलरी नदी का बहाव रुकने की वजह से कई घरों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि खूनी नाला में भारी लैंडस्लाइड के बाद ये हालात बने हैं। नदी का पानी रुका हुआ है और करलाना गांव के करीब 20 से ज्यादा घर सीधे सीधे इसकी चपेट में आ सकते हैं। प्रशासन ने तुरंत अलर्ट जारी कर दिया है और हालात पर नजर बनाए हुए। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन की तस्वीरें हैं जहां पर रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं और लगातार वहां पर बहाली का काम किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि करलाना गांव के घरों को अब बाढ़ का खतरा सता रहा है। रामबन में ये भारी तबाही की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहाड़ से मैदान तक सैलाब आफत बनकर टूट रहा है। पहाड़ों पर जहां दहशत है तो वहीं मैदानों में भी संकट भारी पड़ा है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी हैं जिससे हालात खराब होते जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड के चमोली में आसमानी आफत बरस रही है। बिरही निजमुला घाटी में पहाड़ टूटने का वीडियो सामने आया। ब्यारा गांव के पास पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर जमीन के नीचे गिर गया। हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। उत्तरकाशी में हो रही बारिश के बाद गंगा नदी भी उफान पर है। इसके साथ ही जिले की सहायक नदियों में जल स्तर बढ़ा हुआ है। नदी किनारे रहने वाले लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। भू कटाव भी हो रहा है। उत्तरकाशी के सियाना चट्टी में मुसीबत एक बार फिर से बढ़ गई।
यमुना नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से नदी यमुनोत्री हाईवे पर बने पुल के ऊपर से बह रही है। चमोली में हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई जगह भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से अड़ीमठ के पास बाधित है। ऐसे बात करें तो अड़ीमठ हो, चाहे भनीर पानी, पीपलकोटी हो, नंदप्रयाग हो या कमेड़ा हो, लगातार मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अड़ीमठ के पास अगर ये हालात आप देखेंगे तो ऊपर भी जो आप देख रहे हैं, ये पूरी सड़क आपको दिखाई दे रही है। जहां ये स्टील के बैरिकेड लगे हुए हैं, वहां से ये सड़क पूरी नीचे की तरफ इस समय खिसक रही है। ये पहाड़ नीचे की तरफ खिसक रहा है। चमोली नीति मलारी नेशनल हाईवे बाधित है। घाटी में बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। एसडीआरएफ के जवान लोगों की मदद कर रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं। देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। टिहरी में बारिश से घनसाली तहसील के कई गांवों में नुकसान की खबर है। नदी उफान पर है और नदी किनारे बने भवनों पर संकट मंडरा रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नदी का पानी स्कूल में आने से 30 से ज्यादा स्कूली बच्चे फंस गए। एसडीआरएफ की मदद से स्कूली बच्चों का रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। यूपी की बात करें तो पीलीभीत में बनबसा बैराज से छोड़े गए 1,51,000 क्यूसेक पानी से शारदा नदी ने रौद्र रूप ले लिया। शास्त्री नगर के रिहायशी इलाकों में जल भराव शुरू हो गया। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को नदी के किनारे नहीं जाने को कहा। कानपुर में पिछले 3 दिनों से गंगा नदी का जलस्तर कम हो रहा है, जिससे लोग थोड़ी राहत में हैं। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में भी कमी देखी जा रही है। गंगा नदी का जलस्तर लगभग 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे और यमुना नदी का जलस्तर 2.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा है। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। ये खबरों की पीएम मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं और कुछ घंटों बाद एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन होने वाला है। और इस सम्मेलन से पहले पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें दोनों नेता भारत चीन रिश्तों को सुधारने और वैश्विक स्थिरता लाने पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी एससीओ के सालाना सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन के शहर तियानजिन पहुंचे हैं। चीन में पीएम मोदी का ये 6ठा दौरा है। एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अमेरिकी टैरिफ पर भी चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चीन दौरे पर हैं और ऐसे में 7 साल बाद चीन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी, बैठक होगी। दोपहर 2:30 बजे भारत और चीन में ये द्विपक्षीय बैठक होनी है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। चीन में आज से एससीओ समिट की भी शुरुआत होने जा रही है। तो एससीओ में राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद आपको बता दें कि तियानजिन में 2 दिन तक एससीओ की समिट चलने वाली है। काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकातें हैं। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी की शी जिनपिंग के साथ तो बैठक होगी ही, लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। एससीओ समिट के लिए पीएम मोदी इस वक्त चीन के तियानजिन में मौजूद हैं। शनिवार को पीएम मोदी का तियानजिन के एयरपोर्ट पर चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने स्वागत किया था। इसके बाद पीएम मोदी होटल पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोग उनके स्वागत में पलके बिछाए बैठे थे। पीएम के पहुंचते ही पूरा होटल मोदी और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। हाथ में तिरंगा लिए भारतीयों के बीच पीएम मोदी खुद जा पहुंचे, भारतीय संगीत को सुना, भरतनाट्यम पर डांस करते कलाकारों के लिए तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया और फिर पीएम मोदी ने चीन में मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। तो देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
चीन दौरे की। जहां वो चीन पहुंचे तो पहले उनका एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ और उसके बाद होटल पहुंचने पर भी वहां पर भारतीयों से उन्होंने मुलाकात की, मुस्लिम समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। इस बीच जहां संगीत परफॉर्मेंस भी उन्होंने देखी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में, क्योंकि भरतनाट्यम का वहां पर आयोजन किया गया था और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका उत्साहवर्धन करते भी दिखाई दिए। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हैं और शी जिनपिंग से वो मुलाकात करेंगे। ऐसे में उनकी ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण। पीएम मोदी आज चीन के तियानजिन शहर में एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन समिट में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा भारत के राष्ट्रीय हितों के साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास को मजबूत करेगी। एससीओ समिट का मंच, डील, डिप्लोमेसी और डिसीजन। अमेरिका के भारी टैरिफ के बीच दुनिया के दिग्गजों की मुलाकात। एक मंच पर पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन, टिकड़ी पर टिकी दुनिया की निगाहें। करीब 7 साल बाद चीन की धरती पर कदम रख चुके पीएम मोदी फुल कॉन्फिडेंस में हैं, क्योंकि इस बार का ये दौरा चीन से दोस्ती की नई इबारत लिख रहा है। उसकी सबसे बड़ी तस्वीर पीएम मोदी के चीन की सरजमी पर कदम रखते ही नजर आ गई। पीएम मोदी का चीन के शहर तियानजिन में ग्रैंड वेलकम हुआ। इससे ये साफ है कि 7 साल बाद पीएम का ये दौरा चीन से दोस्ती का नया अध्याय लिखने वाला है। इसके साथ ही पीएम मोदी जिस एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन समिट में हिस्सा ले रहे हैं, उस पर अमेरिका की भी नजर है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के बाद पीएम मोदी पहली बार चीन, यूरोप और एशिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मंच साझा कर रही हैं। तो वहीं चीन भी दुनिया भर के देशों को टैरिफ की धमकी देने वाले अमेरिका के खिलाफ एक मंच दे रहा है। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए बड़ा मौका है, क्योंकि वो चीन को एक ऐसे देश के तौर पर पेश कर सकते हैं जो ग्लोब साउथ को एकजुट करने के लिए काम करेगा। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। इसके सदस्य देशों में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई देश शामिल हैं। भारत 2017 में इसका सदस्य बना और 2022-23 में अध्यक्षता भी कर चुका है। एससीओ के सदस्य देशों में दुनिया की 43% जनसंख्या रहती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनका हिस्सा 23% है। चूंकि एससीओ समिट में पीएम की मुलाकात शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से हो रही है, इसलिए अमेरिका इस मुलाकात पर नजर गड़ाए हुए है। शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को भी मजबूत बनाएंगी। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया था, जिस तल्खी को खत्म करने के लिए दोनों देश काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की इस मुलाकात से सीमा पर शांति, व्यापार बढ़ाने जैसे अंजाम तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। दरअसल चीन पहुंचने से पहले पीएम मोदी जापान के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में भारत और चीन के बीच रिश्तों पर चर्चा करते नजर आए थे।
पीएम मोदी ने ये कहा था कि भारत और चीन के बीच स्थिर और दोस्ताना रिश्ते न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए भी जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के दौर में भारत और चीन जैसे बड़े देशों को मिलकर विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिरता लानी चाहिए, चूँकि एससीओ सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा के लिए अहम मंच है। इसलिए पीएम मोदी के बयान से साफ है कि चीन और भारत के बीच दोस्ती और मजबूत होगी। तो वही अब खबर चमोली से है, जहां मलारी